हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 मैथ्स प्राची बुक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का चैप्टर नंबर 12 लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आपको इसमें ग्राफ के बारे में बताऊँगी मैं। जिस तरह से आपने देखा है कि ग्राफ की 4 साइड्स में इसको डिवाइड किया जाता है ग्राफ को, ठीक है। ये प्लस के साइन जैसा बना होता है और ये ग्राफ है। तो इसमें बच्चों 2 लाइनें होती हैं, एक तो वाई एक्सिस होता है और एक होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, और ये फोर्थ पार्ट है। इन सबको क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और बच्चों, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस के साइन वाले नंबर आते हैं, फर्स्ट में प्लस और प्लस के नंबर्स आते हैं, थर्ड पार्ट में माइनस माइनस के आते हैं और फोर्थ पार्ट में आते हैं प्लस माइनस के। और बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसे ओ से दिखाते हैं, ठीक है, ओरिजिन। ये आपको मैंने साइन भी बता दिए और पूरा बता दिया। सारे पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे हमारे इस एक्सरसाइज के वो इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। इतनी ही डिटेल आपके लिए काफ़ी है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। थोड़ी सी बातों में आप समझ जाओगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। वाई एक्स है ये वाली लाइन और एक्स एक्स है इस तरह की लाइन, ठीक है। तो आप जानते हो, अब देखो बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड। अब 4 ऑप्शन दिए बच्चों यहाँ पर आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि जो ग्राफ के 4 पार्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जितने भी पार्ट्स हैं इसके, उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा सी वाला, राइट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने आपको ऊपर बता दिया, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। सारे जो पार्ट्स हैं उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसका आंसर लिख दूंगी मैं फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट लिखा है, इफ़ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर पॉजिटिव इट्स लाइज इन द। अब बच्चों, अगर इसने बोला है कि दोनों जो पार्ट हैं इसके वो पॉजिटिव हैं, तो हमारे कौन से वाले कोऑर्डिनेट में वो आएंगे, ठीक है। अगर दोनों जो नंबर्स हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट में वो आएंगे। अब देखो, मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला। तो इसको भी लिख लेते हैं आंसर को, ठीक है। इसमें दिखा भी दिया मैंने आपको। सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले वाले का सी और सेकंड वाले का ए। अब थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट एक्स -2 और (5) लाइज करता है, ठीक है। कौन सा नंबर है, -2 और 5 हमारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि ये नंबर्स हमारे ग्राफ में किस साइड पे आएंगे। अब इसका थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, तो देखो, अगर मैं आपको ग्राफ पे बताऊं तो क्या है, -2, ठीक है। -2, अब देखो जो नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट वाला जो होता है वो एक्स की लाइन पे आता है और सेकंड वाला नंबर जो है वाई वाली लाइन पे आता है, ठीक है। ये लाइन एक्स की है और जो ऊपर की तरफ जा रही है लाइन और नीचे की तरफ जा रही है वो वाई की लाइन है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला नंबर -2 एक्स की लाइन पे आएगा और जो 5 है और वो वाई की लाइन पे आएगा। तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2
माइनस का आएगी, ठीक है। तो -2 यहाँ आया है और 5 हम ऊपर की तरफ जाएंगे y वाली लाइन में, तो यहाँ पर मेरा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, -2 और 5, ठीक है। इस तरह से मैंने काउंट करके 5 तक पहुँचा दिया। अब इसको डैश डैश करके हम दिखा सकते हैं और ये मेरा पॉइंट हो गया -2 और 5। अभी मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके इसको मिला देती हूँ, ठीक है। ग्राफ पे आपको नंबर शो करने आने चाहिए बच्चों। तो इस तरह से यहाँ से ये वाला हम पॉइंट शो कर देंगे। तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आया है ये, क्योंकि एक माइनस का नंबर था एक प्लस का, -2 और 5, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया है ना ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ एंड लोकेट द क्वाड्रेंट्स इन विच दीज पॉइंट लाइज। अब हमारे को ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ग्राफ पे शो करके दिखाने हैं कि कहाँ पर लाई करेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन उतार लिया है कॉपी में और मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ पे बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ पे बच्चों मैंने नंबर्स डाल लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे शो करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है। सिर्फ मैं ये आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ, आपको अपने ग्राफ में लिखना नहीं है ये। अब मैं पहला पॉइंट शो करके दिखाऊंगी। ए है मेरे पास 4 और 8, दोनों मेरे पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, पॉजिटिव नंबर है ना, फिर से मुझे पॉजिटिव की तरफ ऊपर जाना है, क्योंकि मेरे दोनों पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव साइन थे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर मैंने 4 पे पहुँची में और फिर ऊपर 8 पर सर्कल डाल दिया जहाँ पर मेरा पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से नंबर हमने शो करके दिखा दिया क्योंकि दोनों हमारे पॉजिटिव नंबर थे। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 4 और 8। तो ये देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर जो होता है वो x वाली लाइन पे आता है और सेकंड जो नंबर होता है वो y की लाइन पे आता है। इसी तरह से हमें सारे नंबर शो करने हैं। अब b वाला पॉइंट जो है वो -4 और 4 है, यानी कि -4 आएगा x की लाइन पर और 4 आएगा y वाली लाइन पे, ठीक है। x की लाइन मेरी ये रही, ठीक। यहाँ से चलूँगी 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है, प्लस की तरफ जाना है ऊपर, 1 2 3 4। तो -4 और 4 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये मेरा पॉइंट होगा बी वाला। तो ये मेरा बी वाला पॉइंट होगा -4 और 4, ठीक है। इस तरह से इसको शो करेंगे। 0 से मैं पहले चली -4 पर, क्योंकि मुझे x की लाइन पे चलना है, और फिर y की लाइन पे जाने के लिए मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा c वाला पॉइंट है 4 और 4, यानी दोनों प्लस के नंबर हैं। पॉजिटिव नंबर कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। पहले मैं चलूँगी 1 2 3 4, 4 तक गई मैं और फिर ऊपर भी मुझे 4 पे चलना है, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ जाएगा मेरा 4 और 4 का पॉइंट, ये मेरा सी वाला पॉइंट आ जाएगा 4 और 4, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नंबर आ गए। अब डी वाला पॉइंट है मेरा बच्चों 4 और -4, ठीक है। तो मुझे चलना है पहले 4 पॉजिटिव नंबर पे, x वाली लाइन पे, ठीक है। और फिर माइनस के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा, -4, ठीक है। 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा पॉइंट 4 और -4। आपको क्वाड्रेंट के अगर साइन याद होंगे तो आप आसानी से ग्राफ बना सकोगे।
ठीक है, तो ये मेरा डी वाला पॉइंट हो जाएगा 4 और -4। ठीक है, अगला पॉइंट है ई वाला, x है -4 और y भी मेरा -4 है। ठीक है, तो मेरे दोनों माइनस के साइन कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों? माइनस माइनस आता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मैं चलूँगी -4 x की लाइन पर और फिर नीचे की तरफ आऊँगी 1 2 3 4 और 4 मैं नीचे की तरफ आऊँगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया 4, तो ये आ जाएगा मेरा -4 और -4। ई पॉइंट है मेरा -4 और -4। ठीक है, इसको डॉट डॉट करके मिला देते हैं लाइन को। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा इस तरह से बन गया। पहले -4 पे चली और फिर नीचे की तरफ माइनस चाहिए मुझे, तो नीचे की तरफ -4 आ गया। मेरा 6th पॉइंट है F7 और -8। x पे चलूँगी मैं 7 और y पे चलना है मुझे -8। तो पहले हम x पे 7 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ जाएगा और फिर नीचे चलेंगे 7 और कितना चलना है मुझे 8। ठीक है, 7 और 8, प्लस का 7 और माइनस का 8, तो ये मेरा हो जाएगा 7 और -8। और ये मेरा कौन सा पॉइंट है बच्चों? F वाला। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करके मैं लाइनों को मिला दूंगी। सारे पॉइंट्स को इस तरह से मिला देना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 7th वाला G2 और -3। ठीक है, x का नंबर मेरा 2 है, तो पहले x वाली लाइन पे चलूँगी 2 और फिर -3 के लिए मुझे नीचे की तरफ आना पड़ेगा बच्चों, -4th क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा मुझे -3। ठीक है, तो यहाँ पर चलूँगी मैं 1 2 3 और ये डॉट डॉट डालकर यहाँ पर मिला दूँगी और ये हमारा पॉइंट है G2 और -3। ठीक, इस तरह से ही पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा H -2 और -3। माइनस के पॉइंट आते हैं बच्चों हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मुझे चलना है 1 2 -2 और -3। ठीक है, 2 से फिर मैं नीचे की तरफ चलूँगी -3 और इस तरह से डॉट डॉट करके मिला दूँगी और मेरा पॉइंट क्या है? H है मेरे पास -2 और -3। अब मेरा नेक्स्ट है I 5 और 2, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो मैं चलूँगी पहले x की लाइन पर 1 2 3 4 5 और 2 के लिए ऊपर। ठीक है, इस तरह से दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। I वाला पॉइंट है 5 और 2, तो इसको भी मैं डॉट डॉट करके मिला लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है J -5 और -7। ठीक है, दोनों नेगेटिव पॉइंट हैं, तो मेरा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 और फिर नीचे की तरफ आना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा -5 और -7। इसको हम मिला लेंगे और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -5 और -7। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ आप पूरा देख लो, स्क्रीन पे पूरा आएगा नहीं, मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा देती हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो मेरा पसंद आएगा आपको।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।